नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। डालते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस विधायक और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ छल्लावा करने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सचिन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 सालों से बीजेपी सरकार किसानों को ठगने का काम कर विपक्ष से सवाल पूछ रही है। सचिन यादव ने कहा कि बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र से एक भी वादा पूरा नहीं कर किसानों को छला है। उच्च गुणवत्ता के बीज किसानों को रियायत दरों पर दिए जाने की बात की जाती है, लेकिन बजट में प्रावधान जीरो किया जाता है। सचिन यादव ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा बीजेपी करती है, लेकिन बजट पर 0 रुपए प्रावधान किया जाता है। भोपाल में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं को लेकर दिए बयान के विरोध में आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने नेहरू नगर चौराहे पर विशाल विजयवर्गीय के पोस्टर पर जूते और चप्पल मारकर विरोध प्रदर्शन किया और कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसी के साथ ही बीजेपी महासचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन विरोध जता रही है उस स्टेटमेंट के खिलाफ जो एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दिया है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के पहनावे के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। मैं ये सवाल आज करना चाहूंगी यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, जो इतनी सारी योजनाएं चलाते हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या लाडली बहना, पर क्या ये केवल मुखौटा पहने हुए सरकार है? महिलाएं ही दिखती हैं क्या पब सिस्टम में? क्या ये सिर्फ महिलाएं ही दिखती हैं पब सिस्टम में? पुरुषों के बारे में तो ऐसी कोई टिप्पणी कभी भी कोई नहीं करता है। और ये जो मानसिकता है ना पुरुषों की, यही मानसिकता महिलाओं को आज बढ़ने नहीं दे रही है। अगर आज, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हर फील्ड में जहां 50% महिलाएं दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि घर के लोग महिलाओं को पीछे खींच लेते हैं, यही बोलकर के तुम्हारे बारे में लोग क्या टिप्पणियां करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह की टिप्पणियां करना टोटली बंद करिए, महिलाओं को इंसान समझना शुरू करिए। महिलाएं नहीं है, वो इंसान है। रायसेन जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में 1436.47 लाख रुपए की लागत से 200 बिस्तर और 350 बिस्तर भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कोविड आईसीयू वार्ड फिर से खोल दिए गए हैं। वहीं कल ही जिले में एक महिला और एक पुरुष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और जनता तक पहुंचने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं उद्देश्य को लेकर अपने उड़ीसा सांसद सप्तगिरी शंकर अलका, जिन्हें कांग्रेस से छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बनाया गया है, अपने एक दिवसीय दौरे पर दंतेवाड़ा पहुंचे। इसी के साथ ही मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद दिखाई दिए, जहां उन्होंने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यों को जनता के बीच बताने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी का दौरा रखा गया है। कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव, बस्तर जिला का प्रभारी, हमारे उड़ीसा के सांसद माननीय उइका साहब का कार्यकर्ता सम्मेलन कल बस्तर में हुआ। बस्तर विधानसभा में आज दंतेवाड़ा विधानसभा में होगा, उनका कार्यक्रम हम लोग रखे। आदिवासी सम्मेलन में हुआ, समाज का भी सम्मेलन एक साथ बचली में होगा। उसी के तहत पर आने वाला चुनाव को देखते हुए और हमारा सरकार क्या क्या काम कर रहा है, कार्यकर्ता को बड़े नेता आने से, हमारा प्रभारी आने से नेता लोगों का हौसला बढ़ता है, कार्यक्रम आगे बढ़ता है। इसलिए उइका साहब यहाँ आया है और 2 शब्द का कहेगा। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में 2 स्कूली बच्चों के विवाद में हिंसा भड़क गई। मामूली झगड़े में हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसी दौरान एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। एहतियात के तौर पर पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया है, जबकि 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक के अंतिम संस्कार में लोगों की काफी भीड़ नजर आई। वहां लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया, जिसके मद्देनजर जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगाकर सर्व समाज के लोगों को रोकने की कोशिश की गई। सर्व समाज के लोगों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। लोगों को जो गिरफ्तार किए हैं उनको जेल दाखिल किया गया है और एक व्यक्ति के लिए अभी छानबीन जारी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कुछ गांव जल जीवन मिशन के तहत आज भी प्यासे हैं। अलतरा ब्लॉक के झलमला गांव के लोगों ने बताया कि अभी तक पानी की पाइपलाइन बिछाई नहीं गई है। वहीं माय भारत के संवाददाता ने जब गांव के सरपंच से समस्या को जानने की कोशिश की तो सरपंच ने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। गौरतलब है कि सरकार भले ही प्रदेश में विकास का ढिंडोरा पीट रही हो, लेकिन जहां जमीनी स्तर पर सभी योजनाएं शून्य हैं। अब सरपंच जी बोला थे भाई आज ही पानी करके और टंकी बनवाई से करा एक ठाव
पहली वाला टंकी रही तेमा के सप्लाई करत रही तो टूट फूट गई रही से पूरा, तो पर्याप्त पानी नहीं आत रही से भाई। रायपुर में रमजान के 17वें रोजे पर सुभाष स्टेडियम में प्रदेश की सबसे बड़ी इफ्तार दावत हुई। दावत में 3000 लोगों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तार में भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इफ्तार के अवसर पर राजधानी में भाईचारे और अनोखी की मिसाल भी पेश की, जहां रोजा इफ्तार में मुख्यमंत्री बघेल के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के प्रबुद्ध जनों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर सीएम बघेल ने कहा कि रमजान का 17वां रोजा काफी पवित्र माना जाता है। रोजेदारों ने प्रदेश और देश के अमन चैन के लिए रोजा रखा है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने 50,000 रुपए के लूट के मामले में 3 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का माल भी बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बलौदा थाना क्षेत्र में बीती 4 अप्रैल की शाम पीड़ित अपने एक अन्य साथी के साथ मवेशी खरीदने पंतोरा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान 2 पहिया वाहन में सवार होकर आए आरोपी ने पीड़ित से रुपए के बंडल को लूटकर फरार हो गया। आपको ये भी बता दें कि आरोपी आदतन बदमाश है और इससे पहले भी वो कई गंभीर मामले में जेल जा चुका है। बदमाश जेल से छूटने के बाद फिर लूट की वारदात को अंजाम दे रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बेमेतरा मुख्यालय में हनुमान जयंती को लेकर नगर में श्री राम भक्त समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का समापन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बाजार 12 में किया गया। वहीं से भव्य शोभा यात्रा में हनुमान भक्त नाचते गाते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां भारी संख्या में पुलिस बल दिखाई दिया। शमशाबाद में पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए 116 सीट की आवश्यकता है, लेकिन हम 116 से ज्यादा ही लेकर आएंगे। आगे उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। मध्य प्रदेश के खंडवा में युवक के साथ मॉब लिंचिंग की घटना के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि ग्रामीणों ने चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की है, जिससे कि उसकी दर्दनाक मौत हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि रात में ही ग्रामीणों की तरफ से एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हालात का पता चल पाएगा। मेरा सगा भाई है, अब मेरा दर्द हो रहा है, जिसकी माँ की गोद उठ रही है उसको दर्द हो रहा है। आज तुम्हारा बच्चा मारेगा तो क्या होगा? तो ऐसा कोई मारता है क्या? मारना था तो उनको कुछ गलती भी करा होता, उसको रिपोर्ट डालना था या थाने पकड़ के ले आना था। इतना कोई मारता है कोई? तो आपसे यह गुजारिश है पुलिस से कि उसका जो भी है उसको पकड़ लिया जाए और जो रिपोर्ट डाला पहले उससे कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। पिछले 3 दिन में उज्जैन महाकाल मंदिर समिति ने शीर्ष दर्शन व्यवस्था में अचानक 2 बड़े बदलाव किए हैं। पहले प्रवेश द्वार की सड़क रोकी गई है और अब 250 रुपए वाली ऑफलाइन प्रवेश रसीद बंद कर दी गई है। इन दिनों महाकाल मंदिर अधिकारियों के लिए प्रयोगशाला बना दी गई है। शीर्ष दर्शन 250 वाली रसीद व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। महाकाल मंदिर प्रबंधक समिति ने ऑफलाइन प्रवेश रसीद सुविधा बंद कर दी है और केवल ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है। श्रद्धालु शीर्ष दर्शन रसीद के लिए अब काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया है कि ये अनुमति अब ऑफलाइन नहीं दी जाएगी। इसी के लिए ऑनलाइन रसीद बनवानी होगी। फिलहाल बार इस बदलाव में श्रद्धालुओं का काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। राजधानी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में दरेराह पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस वारदात के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी अजय मिश्रा ने बताया कि पति पत्नी में लंबे समय से विवाद चल रहा था। पति ने जब पत्नी से घर चलने को कहा तो पत्नी ने इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए पति ने उस पर हमला कर दिया। आज में तो अभी तत्काल की ही घटना है, मुश्किल से 20 मिनट हुआ है। उसको सबसे पहले अस्पताल भेजा रहे हैं कि जहाँ पर उसको उपचार मिल जाए, जिससे उसकी चोटों पे रक्तस्राव नियंत्रित हो और वो सुधार की स्थिति में हो। तो जो वस्तु स्थिति होगी वो स्पष्ट करेगी, लेकिन प्राथमिक स्तर पे जो अभी समझ में आया है वो पति पत्नी के मध्य विवाद का ही कारण है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए। राजनीति की उठापटक हो या फिर क्राइम की दास्तान, खबर चाहे जंगल की हो या जमीन की हो, शहर की हो या संसद की हो, हर मुद्दे पे होगी बहस। गांव से शहर तक, शहर से सदन तक, देश की तमाम बड़ी खबरें लेकर आऊंगी आपके लिए, सड़क से सदन तक। कितना बदला प्रदेश।